इस धरती पर हर दिन करोड़ों पक्षी उड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उड़ नहीं सकते। कुछ पक्षियों को देखकर हम बस वाह कह देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हम कुछ पल के लिए चुप रह जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सुंदर नहीं होते, वो दुर्लभ होते हैं, विलुप्ति की कगार पर खड़े होते हैं या फिर इतने अनोखे होते हैं जैसे किसी दूसरी दुनिया से आए हो। इन पक्षियों को न चिड़ियाघर में देखा जा सकता है, न किताबों की तस्वीरों से समझा जा सकता है। इन्हें जानने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा गहराई में जाना पड़ता है। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं दुनिया के 10 सबसे यूनिक, सबसे दुर्लभ और सबसे रहस्यमय पक्षियों से। और यकीन मानिए, आखिरी वाला पक्षी आपके मन में हमेशा के लिए बस जाएगा। नंबर 1, गुयेनान कॉक ऑफ द रॉक। इसका नाम जितना अलग है, ये पक्षी दिखने में उससे भी ज्यादा आकर्षक है। साउथ अमेरिका के गयाना क्षेत्र में पाए जाने वाला ये पक्षी अपने चमकीले नारंगी रंग और अजीबोगरीब कंघीनुमा सिर के कारण आसानी से पहचान में आ जाता है और अपनी रहस्यमयी प्रेम प्रदर्शनी के लिए भी प्रसिद्ध है। मेल कॉक ऑफ द रॉक अपने शानदार पंखों और रंगों से फीमेल को आकर्षित करने के लिए डांस करता है। वो कई बार दूसरे मेल पक्षियों के सामने परफॉर्म करता है और मादा जिस बर्ड से सबसे ज्यादा आकर्षित होती है उसी को अपना साथी चुनती है। ये पक्षी चट्टानों के आसपास बनती गुफाओं और गहरे जंगलों में रहता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह पक्षी केवल बेहद साफ और शांत वातावरण में पाया जाता है। यही वजह है कि जंगलों के कटने से इसकी संख्या तेजी से घट रही है और इसके अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। नंबर 2, मैग्निफिसेंट फ्रिगेट बर्ड। इसके तो नाम में ही मैग्निफिसेंट है, यानी अद्भुत। ये समुद्री पक्षी अपने विशाल 2 मीटर लंबे पंखों और पतले शरीर के लिए जाना जाता है, लेकिन सबसे अनोखी बात है इसके गले में फूला हुआ लाल गुब्बारा, जिसे नर पक्षी मादा को आकर्षित करने के लिए फुलाता है। जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो नर फ्रिगेट बर्ड अपने लाल गले के थैले को फुलाकर इतना बड़ा कर लेता है कि वो किसी गुब्बारे जैसा लगता है। ये पक्षी उड़ते वक्त शायद ही कभी जमीन पर उतरता है और हवाओं में ही अपना 90% जीवन गुजार देता है। ये समुद्र के ऊपर तैरती हवाओं में उड़े ढहता है और दूसरे पक्षियों से भोजन छीनने के लिए जाना जाता है। उसकी यह आदत उसे एरियल पायरेट यानी हवाई लुटेरा बनाती है। ये पक्षी हमें दिखाते हैं कि प्रकृति में केवल सुंदरता नहीं बल्कि चतुराई और रणनीति भी उतनी ही जरूरी है। नंबर 3, कैसोवरी। कसोवारी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के जंगलों में पाया जाने वाला एक विशाल पक्षी है, लेकिन ये उड़ने में असमर्थ है। ये दिखने में किसी प्राचीन डायनासोर जैसा लगता है। नीली गर्दन, चमकीले पंख और सिर पर बना हुआ एक कठोर हेलमेट जिसे कास्कर कहते हैं। कसोवेरी बहुत तेज दौड़ सकता है, ऊंची छलांग लगा सकता है और इसके पंजे इतने तेज होते हैं कि अगर ये हमला कर दे तो इंसान को गंभीर चोट आ सकती है। हालांकि ये आमतौर पर इंसानों से दूर रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें खतरा महसूस हो तो ये बहुत आक्रामक हो जाते हैं। ये पक्षी दिखाता है कि सुंदरता के पीछे कभी कभी बहुत ताकत और खतरनाक रवैया भी छिपा होता है। नंबर 4, काकापो बर्ड। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला ये पक्षी दुनिया का सबसे बड़ा तोता है और ये एकमात्र ऐसा तोता है जो उड़ नहीं सकता। इसका चेहरा उल्लू जैसा होता है, चाल धीमी होती है और आवाज बेहद मीठी। रात के समय ये बाहर निकलता है और दिन में कहीं कोनों में छिपा रहता है। इसका रंग हल्का हरा और पीला होता है जो इसे जंगल के बीच में छिपने में मदद करता है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ अद्भुत नहीं, भावुक भी है। कभी ये हजारों की संख्या में पाए जाते थे, लेकिन इंसानों द्वारा लाए गए शिकारी जानवरों और हैबिटेट लॉस के कारण आज ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में है। आज पूरी दुनिया में काकापो की संख्या मात्र 250 से भी कम है और हर एक को अपना अपना नाम दिया गया है। साथ में उसकी पूरी निगरानी भी होती है। नंबर 5, जुनिन ग्रेबे। ये पक्षी सिर्फ और सिर्फ पेरू की लेक जुनिन झील में पाया जाता है, यानी ये भी एक एंडेमिक स्पीसीज है। इसकी पीठ काली होती है, पेट सफेद और सिर के दोनों ओर लाल स्लेटी रंग होता है। ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं और पानी के अंदर मछलियां पकड़ते हैं, लेकिन उड़ान में ये बहुत कमजोर होते हैं। दुर्भाग्य से झील के आसपास प्रदूषण, जल स्तर में बदलाव और शिकार ने इस पक्षी की आबादी को गंभीर रूप से कम कर दिया है। आज इनकी संख्या बस 200 से 400 के बीच है, लेकिन संरक्षण की कुछ कोशिशें शुरू हुई हैं। लोग इन्हें बचाने के लिए जल स्रोतों की सफाई और हैबिटेट रेस्टोरेशन कर रहे हैं। नंबर 6, ग्रेटर सेज ग्राउस। अब बात करते हैं एक ऐसे पक्षी की जो अपनी अनोखी कोर्टशिप डांस के लिए जाना जाता है। अमेरिका के पश्चिमी इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर सेज नामक झाड़ी उगती है। नर ग्राउस ब्रीडिंग सीजन में एक अद्भुत प्रदर्शन करता है। वो अपने गले में मौजूद 2 बड़े पीले थैलों को फुलाता है, जिससे एक अजीब सी प्लॉप जैसी आवाज निकलती है। इसमें साउंड, कलर और चाल तीनों होते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे एक संगीतमय नृत्य हो रहा हो। यह प्रदर्शन लेक नामक स्थान पर होता है, यानी एक खुली जगह जहां सारे नर इकट्ठा होकर नाचते हैं और फिर मादा अपना साथी चुनती है। नंबर 7, कील बिल्ड टूकन। इस पक्षी को देखकर आप एक बार को सोचेंगे कि शायद किसी ने इसे पेंट किया है, क्योंकि इसकी चोंच में इतने रंग होते हैं कि ये किसी आर्टवर्क से कम नहीं लगता। ये पक्षी सेंट्रल और साउथ अमेरिका के वर्षावनों में पाया जाता है। इसकी सबसे पहचानने लायक बात है इसकी चोंच, जो आकार में बड़ी होती है लेकिन वजन में हल्की।
क्योंकि अंदर से ये खोखली होती है। इसकी चोंच में हरा, पीला, नारंगी और नीला रंग शामिल होता है और इसलिए इसे रेनबो बिल्ड टूकन भी कहा जाता है। टूकन ज्यादातर फल खाते हैं, लेकिन कीड़े और छोटे छोटे जीव भी इनके भोजन में शामिल हो सकते हैं। नंबर 8, लेडी अमहर्स्ट का पेसेंट। ये मूल रूप से चीन और म्यांमार की प्रजाति है, लेकिन इसे 19वीं सदी में इंग्लैंड लाया गया था। इसका नर पक्षी बेहद रंगीन होता है, सिर पर सफेद नीला मुकुट जैसा ताज, पीठ पर हरे और नीले रंग की छटा और लंबी पूंछ जिस पर धारीदार सफेद काले पैटर्न होते हैं। मादा पक्षी भूरी होती है और ज्यादा छुपी छुपी रहती है ताकि वो शिकारियों से बच सके। इनकी चाल और गतिविधियां भी बड़ी शांत और राजसी होती है, जैसे वो जानते हो कि वो कुछ अलग है। ये पक्षी जंगलों की छांव में रहना पसंद करते हैं और बहुत शर्मीले होते हैं, इसलिए इनका देख पाना बहुत दुर्लभ माना जाता है। आज ये पक्षी बहुत कम बचे हैं और वाइल्ड में शायद ही देखने को मिलते हो। ये पक्षी एक रिमाइंडर है कि कभी जो पक्षी जंगलों की शान हुआ करता था, वो अब इतिहास बन रहा है अगर हम उसे न बचाएं। नंबर 9, शूबिल। ये एक ऐसा पक्षी है जिसे देखकर लगता है मानो वो डायनासोर के जमाने से आया हो। शूबिल अफ्रीका के दलदली इलाकों में पाया जाता है, खासकर सूडान, युगांडा और कांगो जैसे देशों में। इसकी सबसे अनोखी बात है इसकी बड़ी और चौड़ी चोंच, जो देखने में जूते की तरह लगती है, इसलिए इसका नाम पड़ा शूबिल। ये पक्षी बहुत ऊंचा होता है, करीब 4 से 5 फीट तक, और जब ये खड़ा होता है तो पूरी तरह से स्टैचू जैसा लगता है। कभी कभी ये कई घंटों तक बिल्कुल भी हिलता नहीं, जिससे लोग इसे काफी रहस्यमयी मानते हैं। शूबिल एक गंभीर शिकारी होता है। ये मछलियां, मेंढक, सांप और यहाँ तक कि छोटे मगरमच्छ भी खा जाता है। जब ये शिकार करता है तो अपनी भारी चोंच से एक ही बार में अपने शिकार को पकड़ लेता है। नंबर 10, वोगलकॉप सुपर बर्ड। ये इंडोनेशिया के पश्चिमी न्यू गिनी इलाके के घने जंगलों में पाया जाता है। ये एक बर्ड ऑफ पैराडाइज की प्रजाति है और इसे वोगलकॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पक्षी वोगलकॉप प्रायद्वीप के इलाके में पाया जाता है। इसकी सबसे चौंकाने वाली चीज है इसका डांस और प्रेजेंटेशन। नर पक्षी मादा को आकर्षित करने के लिए जो डांस करता है वो किसी नाटक से कम नहीं होता। वो अपने पंखों को इस तरह फैला लेता है कि उसका शरीर एक नीली रंग की चमकदार ढाल जैसा लगने लगता है और उसका चेहरा 2 नीली चमकती आंखों जैसा प्रतीत होता है। डांस के वक्त वो जमीन पर एकदम सपाट हो जाता है और फिर एकदम उछल उछल कर इधर उधर घूमता है, जैसे किसी एलियन प्राणी ने जमीन पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया हो। मादा पक्षी इसे बहुत बारीकी से देखती है और अगर एक भी स्टेप गड़बड़ हो गया तो वो उसे रिजेक्ट कर देती है। तो ये थे वो 10 पक्षी जिनको देखकर हमें बस एक बात समझ में आती है कि ये दुनिया जितनी बड़ी है उतनी ही नाजुक भी है, और अगर हमने इन आवाजों को, इन परों को और इन कहानियों को नहीं बचाया तो एक दिन ये सिर्फ किताबों में रह जाएंगे। अगर आपको ये यात्रा कुछ महसूस करवा गई हो तो इसे औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जानेंगे उतने ही ज्यादा इन प्राणियों की उम्मीदें जिंदा रहेंगी। हम फिर मिलेंगे किसी और अनसुनी दुनिया की खिड़की से झांकते हुए।